कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड आज मैं थोड़ी देर हो गई, मेरे को आधा घंटा आराम कर रही थी, मोबाइल चला रही थी। और बताइए आप क्या चल रहा है। सब्जी काटने लगी हूँ। आज बनाऊंगी मैं तोरी दाल की सब्जी। तो मैं इनको छील रही हूँ। फ्रिज में से निकाल के थोड़ी देर रख दी थी मैंने कहा थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी ना, सही रहता है जब नॉर्मल हो जाती है ना। और आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, आप बताते नहीं हो मुझे कुछ भी, कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग। ऐसे मेरे पास बता रही थी, मैं आपको बताया मैंने, मेरे पास ऐसा कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए, ना ही बताने के लिए। अगर ऑफिस का भी मैं डालूँगी ना तो हमारे जो भाई साहब हैं वो उनको मना करते हैं कि ऑफिस का नहीं डालना। तो इसलिए मतलब उनकी वहाँ स्टाफ की आवाज़ वगैरह ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा वो मना करते हैं उनका। फिर इसलिए मैं अपना ना ऑफिस का दुकान का दिखा नहीं पाती, दुकान का कुछ भी। तो इसीलिए क्योंकि शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था ना ब्लॉग बनाना, तो भाई साहब ने मुझे बोल दिया था फर्स्ट बार ही कि जब कोई ना होए करे ना, जब बना लिया कर, स्टाफ वगैरह होता है और आवाज़ वगैरह जाती है, उसका नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने कहा फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता, फिर टाइम ही कहाँ मिलता है, फिर और भी काम करने होते हैं। मैंने कहा चलो मैं अपने खाने की वीडियो और अपने ही ब्लॉग डाल दिया करूँगी, ऑफिस का नहीं डाला करूँगी। तो इसीलिए फिर मेरे पास बाहर भी मेरे पास सामान होता है, हाथ में बैग वगैरह होता है, फिर वहाँ से सब्ज़ी लेकर आती हूँ बाज़ार से, और जो भी सामान लेना होता है वो दूध वगैरह, ब्रेड वगैरह, दही वगैरह सब, तो मोबाइल में हाथ में पकड़ के नहीं और कैमरा ऑन करती। इसीलिए ना अभी मेरे मतलब किचन में ही जाती हूँ, रसोई में अपनी, तो ही मैं वीडियो बना लेती हूँ इसलिए। और कल मैं अपनी भाभी जी के घर गई थी, वहाँ का मैंने थोड़ा सा डाला था। मेरी जेठानी जो है ना, उनकी लड़कियों ने ना नाखून लगाने का वो खोला है अपना स्टूडियो, तो मैंने भी लगवाए अपने पैरों पे, मेरी लड़की ने भी लगवाए। ऐसे बंदे मतलब पैसे भी दिए लेकिन कम दिए, उन्होंने चार्ज करती हैं। उन्होंने कहा नहीं रहने दो चाची मत दो। मैंने कहा नहीं फिर भी मैं दूँगी, लेकिन मैंने कम ही दिए, पूरे नहीं दिए। तो उसको भी मना कर रही थी कि रहने दो। मैंने कहा नहीं, हम कुछ लेके भी नहीं गए थे क्योंकि कैब बुक करा ली थी, तो और कल गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो कुछ हम लेके भी नहीं जा नहीं पाए हम। तो कैब से उतर के फिर ड्राइवर भी थोड़ा बोलता है ना कि देर हो रही है, तो इस चक्कर में हमने लिए ही नहीं, कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं लिया, ऐसे ही चले गए। मतलब मेरी जेठानी गई थी, मतलब मेरे बच्चों की ताई और मैं, उनकी लड़की, हम 4 जने गए थे। तो हम रात तक आए, हम रात का 9:30 बजे तक आए वहाँ से हम। और उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए बना रखा था। पहले स्टार्टिंग में उन्होंने हमें आम पन्ना बना के पिलाया, चलो वो भी पी लिया। फिर उसके बाद उन्होंने राजमा चावल बना के खिलाया हमें, मतलब तैयारी कर रखी थी हम, क्योंकि हम उनके घर फर्स्ट टाइम गए थे इसीलिए। तो उनकी लड़की ने जो अपना स्टूडियो खोला है ना, जब हम फर्स्ट टाइम गए थे देखने, तो इसीलिए। फिर उसके बाद उन्होंने चाय वाय बनाई थोड़ा 1-1.5 घंटे के बाद। फिर हमने थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाए, और फिर उसके बाद फिर 8 साढ़े 8 बजे करीब उन्होंने मोमोज वगैरह मंगा लिए, मोमोज चाउमीन वो खाए हमने। फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने हमें मैंगो शेक पिलाया विद आइसक्रीम। मैंने कहा भैया और अब तो हमारा पूरा कोटा फुल हो गया, इस मारे अब हम घर पे जाके कुछ नहीं खाएंगे। तो वाकई में हमने घर में कुछ भी नहीं खाया था। और मेरी जो निक्कू है ना, बस आके बस उसकी खिचड़ी बनाई थी उसके लिए। वो जो है ना, लड़का भी मेरा बाहर ही खाना खाया था, वो तो गया नहीं था।
वो भी वहाँ अपने मामा के घर चला गया था, तो वहीं पर खाया आया था। तो कल हमारे घर खाना बना ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ से 3 बजे चले गए थे। सुबह का नाश्ता करके नहा धोना करा, बर्तन वगैरह मांजे, मेरी लड़की ने सफाई वगैरह कर ली, फिर 3 बजे करीब हम निकल गए थे यहाँ से। और कल मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं परसों बोल रही थी ना मेरे घर में बहुत काम है, बहुत काम है। कल काम ही नहीं हुआ, मेरे कपड़े भी नहीं धुले, कुछ भी काम नहीं हुआ मेरा। और अब देखो मेरे बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे अब 1 हफ्ते तक, प्रेस के भी हो जाएंगे, सारा काम मेरा धीरे धीरे। और काम से आते थे ना मुझे इतनी थकान हो जाती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई खाना बना के खिला दे और मैं खा लूँ, लेकिन कोई नहीं है खिलाने वाला। बच्चों से भी, लड़की से भी कहूँगी ना, वो 10 बार बोलेगी मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही, जब जाके वो चिकवा चुकू के इतना 2 रोटी बना के खिलाएगी। लेकिन फिर मैं छोड़ देती, मैंने कहा क्या इनसे बच्चों के पीछे पड़ो, इनको फिर मुझे उठ के तो मुझे फिर भी जाना रसोई में, क्योंकि मुझे अपनी निक्कू के लिए भी बनाना होता है। क्योंकि अगर हमने किसी जीव को रखा हुआ है ना, तो उसको हम भूखा नहीं रख सकते ना। चाहे हम खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन उसको भूखा नहीं रख सकते हम। हमें ऐसे पाप लगेगा कि हम उस जानवर को हमने रखा अपने घर में, उसको हम परेशान कर रहे हैं। उसको तो हमें, चाहे हम खुद भी बीमार होंगे, लेकिन उसको हमें बना के देना ही पड़ेगा खाना। इसीलिए अपना मन नहीं करेगा कि तो हम कभी आज छुट्टी कर ले, बाज़ार से मंगा खा ले। बाज़ार से मंगा के खाएंगे तब भी हमें रसोई में जाकर उसके लिए खिचड़ी दलिया बनाना ही पड़ेगा। इसलिए फिर हम बाज़ार से भी नहीं मंगवाते। बाज़ार से एक तो महंगा भी बहुत पड़ता है, और अब महंगाई भी हो गई है, क्योंकि जब से ये सिलेंडर वगैरह का चक्का पड़ा है ना, जब से रेस्टोरेंट वालों ने सबने रेट बढ़ा दिया है, तो इसीलिए घर में ही बना लो, यही है। मैं तोरई की सब्ज़ी बनाऊंगी, मतलब दाल डाल के, साथ में इसके साथ मैं चावल बनाऊंगी। रोटी मैं सुबह बनाती हूँ, और सुबह नाश्ते में पराठे बनाती हूँ, और लंच में ले जाने के लिए रोटी बनाती हूँ। मैं ना दोनों टाइम मुझसे ना रोटी नहीं खाई जाती है। मैं एक टाइम चावल और एक टाइम रोटी खाती हूँ, और जब मैं इतनी मोटी हुई हूँ मेरे से नहीं खाई जाती दोनों टाइम रोटियाँ। इसलिए कभी तो ऐसा होता है जब मैं निक्कू के लिए खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो निक्कू के वो कुकर में से आधी खिचड़ी निकाल के ना, उसमें मैं अपना तड़का लगा लेती हूँ जीरे वगैरह का, हरी मिर्च जीरे का, मैं वही खा लेती हूँ। मैं रोटी नहीं खा सकती पूरे 2 टाइम, तो बिल्कुल रोटी नहीं खाती। एक टाइम खा लूँगी मैं, कभी कभार तो मैं एक टाइम भी छोड़ देती हूँ। मेरे को ज़्यादा रोटी मुझे पसंद ही नहीं है। अभी भी लंच में 2 रोटी ले गई थी, मैंने मीठियाँ भी बना रखी थी, एक ही रोटी खाई, एक रोटी छुपा चा के ले आई मैं। अब वो सुबह गाय आएगी ना, उसको खिला दूँगी 1 रोटी। वो भी मैं इस वजह से खिला दूँगी गाय को, क्योंकि मैं घी लगा के नहीं ले गई थी रोटी, क्योंकि गाय ना घी वाली रोटी नहीं खाती है। तो इसलिए अगर घी लगा हुआ होता ना, तो उसको फिर मैं बच्चों को सेक के गर्म करके दे देती। लेकिन अब घी नहीं लगा हुआ ना, तो फिर अब ऐसे ही सुबह गाय हमारी गली में 4-5 गाय आ जाती हैं, और एक गाय का तो उसके साथ बच्चा भी आ रहा है। और मोहल्ले वाले हमारे सारे परेशान करते हैं उन गायों को, कोई पानी डालता है, सब भगाते रहते हैं। मेरे गेट पे ना मैं उनको खाने को देती हूँ ना, तो मेरे गेट पे वो सारा झुंड बना के खड़े हुए रहते हैं। अभी मैं जैसे ही आई अपनी जॉब से, बिल्ली बैठी हुई थी गाड़ी के ऊपर, मुझे देख लिया, वैसे ही मेरी थड़ी पे आके बैठ गई, लो मुझे खाना दो। फिर मैंने उसको दूध ब्रेड दिया, पेडिग्री भी देती हूँ मैं, उनका ला के रख रखा मैंने पेडिग्री भी बिल्लियों का। वो अभी उनको रखूँगी, उसका मैंने ना बर्तन में पानी डाल के भिगो के रखा हुआ, ताकि उसमें जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, फूल के छूट जाएगा ना, तो मैं ब्रश मार के उसको धो दूँगी। मैं डेली उनके बर्तन साफ़ करती हूँ और ताज़ा खाना रखती हूँ। ये नहीं कि उसी में डाल कर आ गई, फिर बदबू पड़ जाती है। तो इसीलिए मैं ना
डेली उनका बर्तन साफ़ करती हूँ, डेली उनको खाना सही से देती हूँ। जिनके छोटे बच्चे उनको दूध ब्रेड देती हूँ, जो बड़ी बिल्लियाँ हैं उनको पैडिग्री देती हूँ मैं उनकी। ये अब मेरा 1 हफ्ते चलता है 1 किलो का पैडिग्री। फिर उसके बाद मैं हर मंगलवार को पैडिग्री लेने जाती हूँ। वही मुझे इतना चलना पड़ता है पैडिग्री के लिए। लक्ष्मी नगर, मतलब लक्ष्मी नगर जो मेट्रो स्टेशन है ना, मुझे वहाँ तक पैदल जाना पड़ता है। मेरा ऑफिस लक्ष्मी नगर में, मतलब मंगल बाज़ार के साइड, तो मुझे उतनी दूर वहाँ जाना पड़ता है। चलो मैंने कहा जब फिर अगर मैं उनको दूंगी नहीं ना तो मेरे से आस लगाते हैं, फिर वो बैठे रहेंगे मेरे को देखते रहेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब उनको मैंने अपने साथ जोड़ा है तो फिर मेरा ही फ़र्ज़ बनता है उनको खाना देने का। गाय को भी मेरा फ़र्ज़ बनता है देने का, क्योंकि गाय ने, बिल्लियों ने मेरे से बहुत आस लगा रखी है। मैंने कहा चलो, मैंने उनको अपनी तरफ खिलाया है तो फिर मुझे ही खिलाना पड़ेगा। और मेरी निक्कू है, ये है, इसके बगैर तो मैं रह नहीं सकती, मेरी जान है ये, मतलब मेरी जान बसती है मेरे निक्कू के अंदर। मुझे बहुत प्यार, मेरा बहुत प्यार करती हूँ मैं निक्कू से। और पता है ये निक्कू है ना हमारी, ये 1 नंबर की सेल्फिश है। ये हम इससे इतना लगाव करते हैं, इसको खाना भी हम खिलाते हैं। लेकिन पता है ये किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है? मेरे लड़के से, करण से। वो आ जाएगा ना तो उसी के पास चुपटेगी और वो जैसा कहेगा ना वैसे ही करेगी। वो कह देगा ना मम्मी को भूख ले, चिल्ला ले, वो तभी मुझे देख के चिल्लाने लगेगी। मेरी चुन्नी उन्नी सब खींच के ले जाते हैं। कहना उसी का मानती मेरे लड़के का। और इतनी ये सेल्फिश लड़की है हमारे घर में। और पीछे से लाड़ प्यार हम ही करते हैं और हमारे साथ ही रहते हैं ये। और है 1 नंबर की, उसी की दीवानी करण की। चलो बहुत सारी बातें कर ली मैंने, सब्जी भी कट गई। अब मैं जा रही हूँ अपने रसोई में, दाल वाल धोऊँगी और तोरई भी मैं पानी डालूँगी, नहीं तो काली पड़ जाएंगी। अगर ज़्यादा देर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ना तो काली पड़ जाएगी तोरई। चलो मिलते हैं अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी पप्पा कितनी कैसी लगी मुझे बताना। मैं बोलती बहुत हूँ इस चीज़ में, लेकिन वैसे कोई और आ जाता है ना तो मैं नहीं बोल पाती हूँ। चलिए मिलते हैं, बाय।